जय श्री राधे बाबा की जय हो, श्री भाई महाराज की जय हो। हम लीलावली बाग द्वितीय का अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत प्यारी और प्रेमी अद्भुत लीला है। जो लीला का नाम है अपराध का सुखात्मक रंग। अपवाह काल का समय है। निकुंज महल में श्री प्रिया जी स्वर्ग पलंग पर लेटी हुई है। श्री प्रीतम ऐसा लगता है किसी कार्य से श्री यमुना पुलिन की ओर गए हैं और स्वर्ण पलंग के पास श्री चित्रा जी बैठी हुई हैं तथा उनकी दृष्टि श्री प्रिया जी के मुखमंडल पर है। श्री प्रिया जी के कांतियुक्त श्री मुख को देखकर ऐसा भाव चित्रा जी के मन में सहज ही स्फुरित हो उठा कि आज श्री प्रिया जी कुछ अनमनी सी है। आंतरिक भाव की पुष्टि भी हो गई। यह देखकर कि श्री प्रिया जी कभी उठकर बैठती हैं और फिर लेट जाती हैं। श्री प्रिया जी के भाव को सहलाने के लिए श्री चित्रा जी कुछ कहना ही चाह रही थी। तभी श्री प्रिया जी ने कहा, चित्रे क्या कोई बात सुना। श्री चित्रा जी को कहने का अवसर मिल गया। वे धीरे धीरे मंद स्वर में कहने लगी, मैं तो कल की एक बात सुनाना चाहती हूँ। विहार विलास आदि की व्यवस्था में उनको तुमको सुनने के लिए अवकाश मिल पाया और उसी व्यवस्था के कारण मुझे भी अवसर नहीं मिल पाया सुनाने के लिए। कल की बात तुम सुनो, सुनकर तुमको प्रसन्नता होगी। श्री चित्रा जी की बात को सुनने के लिए श्री प्रिया जी मन में उत्सुकता का संचार हुआ। श्री प्रिया जी के दोनों नैन श्री चित्रा जी को एकटक देखने लगे। श्री चित्रा जी ने कहना आरंभ किया, कल सायकाल में श्री यमुना पुलिन पर गई थी। सूर्यास्त होने में पर्याप्त विलंब था। पुलिन पर ही एक विशाल कदम वृक्ष है। उस वृक्ष की एक शाखा बहुत नीची है तथा भूमि के समानांतर फैली हुई है। उसी शाखा का सहारा लेकर श्री प्रीतम खड़े थे। खड़े होने की वह छवि मेरे इन नैनों में बसी हुई है। इसे ऐसा कहना चाहिए कि हृदय के मध्य अड़ी हुई है। शीश का मोर मुकुट मंद पवन के झोंकों से मंद बन लहरा रहा है। दोनों कपोलों की श्यामल आभा के मध्य अरुणाई की झलक अंतर की ललक को बहुत उकसा देती है। इस छवि को बस सतत देखते ही रहो। वंशी का वादन करते करते जब उनकी गिरिवा दाएं या बाएं झुकती है तब उनके कर्ण कुंडल उन कलित ललित कपोलों से स्पर्श करने लगते हैं। उस स्पर्श को देखकर मन में सात्विक ईर्ष्या जग उठती है कि इन कर्ण कुंडलों का कितना बड़ा सौभाग्य है। कर्ण कुंडल के साथ साथ सुगर नासिका का नक बेसर भी हिलता डुलता रहता है। उनके नेत्र अर्ध निमीलित हैं। वंशी से राधा नाम का सुललित सुमधुर गायन हो रहा है। राधा नाम के गायन को सुनकर ऐसा स्पष्ट विश्वास हो रहा है कि वे अध खुले नेत्रों से तुम्हारी ही नासिका छवि के ध्यान में निमग्न हैं। मंद पवन का संचार उनके अंगगंध को पुलिन प्रांत में बिखेर रहा है। वह अंगगंध तो अति ही मन भावन है। मंद पवन के कारण उनका पीताम्बर भी धीरे धीरे लहरा रहा था। श्री प्रीतम की वंशी स्वर में कटी की करदनी भी इतना अपना रुन झुन स्वर सम्मिश्रित कर देती है। सम्मिश्रित स्वर कानों को मोह लेता है। आकारण दीर्घ नेत्रों की पुतलियां वंशी स्वर के साथ साथ इधर उधर डोलती रहती हैं। वृक्षों पर कपि समुदाय और खगकुल एकटक श्री प्रीतम को निहार रहे हैं। हरिण मयूर हंस सारस आसपास पाषाणवत खड़े खड़े श्री प्रीतम की छवि को भी पाना चाहते हैं। अपितु यह कहना है कि निगल जाना चाहते हैं। यह छवि तुमने भी देखी होगी, मैंने भी पहले देखी है, पर क्या बतलाऊं, देखकर भी ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी छवि तो कभी देखी ही नहीं है। मैं ऐसी छवि प्रथम बार ही देख रही हूँ। जब से वह छवि देखी है रह रह कर उसकी याद आती रहती है। चलते फिरते खाते पीते बैठते उठते यह छवि सामने से हटती ही नहीं है। श्री प्रिया जी दत्तचित होकर श्री चित्रा जी का वर्णन सुन रही थी। श्री प्रिया जी की वृत्ति उस वर्णन में लीन थी। श्री चित्रा जी अभी और कुछ कहती थी, तभी श्री प्रिया जी ने श्री चित्रा जी से प्रश्न किया, क्या तुम भी स्मृति रोग से ग्रस्त हो गई हो। श्री चित्रा जी ने कहा, वर्णन आरंभ करने से पहले मैंने कहा था कि आज मैं एक बात सुनाऊंगी जिससे सुनकर तुमको प्रसन्नता होगी।
प्रसन्नता शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारे मन में उत्सुकता का संचार हो जाए। वास्तविकता तो कुछ और ही है। मैंने ऐसा सुन रखा है कि कह देने से व्यथा का निवारण होता है, अंतर का दर्द हल्का हो जाता है। श्री प्रिया जी तुरंत बोल पड़ी, तुम्हारा दर्द भले कम हो गया हो, पर मेरा तो कई गुना बढ़ गया है। अपनी मानसिक व्यथा के कारण मैं अनमनी होकर लेटी हुई थी। व्यथा को हल्का करने के लिए कहा था कि तुम कोई अच्छी बात सुना, पर तुमने तो लगती व्यथा में घी डाल दिया। इसी स्मृति रोग से पीड़ित होकर मैं पलंग पर करवटें बदल रही थी। इन दो नैनों को प्रियतम की मनोहर छवि से बड़ी प्यारी लगती है। छवि को देख कर क्षण प्रति क्षण आनंदित आमोदित होते रहते हैं, परंतु व्यथा के मारे कसकते तरसते रहते हैं। प्राण रूप पिपासा से प्राण सदैव व्याकुल व्याकुल बने रहते हैं। दर्शन का सुख पाते हैं नैन, पर दुख पाते हैं प्राण। इस दुखिया मन को कभी चैन मिल नहीं पाता। अंतर की सतत मांग है कि और गहरी मांग है कि वह छवि निरंतर मेरे सामने बनी रहती है, पर यह स्वभाव होता नहीं है। मैं तो स्मृति रोग से सत्रस्त थी ही, तुझे भी यह स्मृति रोग मथित व्यथित बना रहा है क्या? श्री प्रिया जी को सहलाने के लिए श्री चित्रा जी ने कहा, क्या कोई गीत सुनोगी? श्री प्रिया जी, अवश्य अवश्य सुनाओ, किसी प्रकार तो मन को कुछ राहत मिले। श्री चित्रा जी ने कहा, एक कटु सत्य को निवेदन करने का साहस कर रही हूँ। इस प्रीति रीति में दर्द की दवा दर्द ही है। अधिकाधिक आहत होना भी अधिकाधिक राहत पाना होता है। मेरे अंतर की राह आह की गीत की पंक्तियों से करा रही हैं, जो गीत सुनो। निकुंज में यह क्या होता है? दंड भोगता निरपराध है, अपराधी तो सुख से रहता है। रूप माधुरी का दर्शन सुख, लोलुप नैनों की अति भाता। अपराधी नैनों के कारण दंड विधान अध्याय को मिलता है। रूपा सौ ने छके नैनों को, पर दुख का है ध्यान न होता। वह क्या जाने आकुल अंतर कितनी कसी आहे भरता। सदा सामने रूप रहे पर लुब्ध हृदय नित्य चाह करता। प्रबल भावना कितनी ही हो, किंतु यहाँ कहाँ ऐसा हो पाता। मूंदे नैन और लेटे लेटे श्री प्रिया जी गीत को सुनती रही। श्री चित्रा जी द्वारा गीत का गायन पूर्ण हो गया। गायन को विराम देती पूर्ण शांति व्याप्त हुई। श्री चित्रा जी के मन में एक संपूर्णता रही कि गीत के पूर्ण होने पर श्री प्रिया जी कुछ कहेंगी, परंतु वे तो मूंदे नैन लेटी रही। लेटे लेटे श्री प्रिया जी को गीत सुनकर सराह रही है अथवा करा रही है, अब ये कौन बतलाए। हाँ, कुछ आभास करा दिया उन एक दो प्रेमाश्रु बिंदु ने, जो मूंदे नैनों से बाहर सरक आए थे। इन प्रेमाश्रुओं ने मेरी भावनाओं को झकझोर दिया था। मेरी विकल भावनाएं इस अनोखी अपराध के रहस्य भरे सुखात्मक रंग से उत्पीड़ित श्री प्रिया जी की जय जयकार बना रही थी और बार बार श्री प्रिया जी पर बलिहारी जा रही थी। जय जय श्री राधे श्याम।